नमस्कार, आपका एक बार फिर मेरे चैनल मत पराशर वैदिक ज्योतिष केंद्र में स्वागत है। 18 मार्च 2024 को शनि देवता कुंभ राशि में उदय हुए हैं और यह एक बहुत बड़ी घटना है। इसका प्रभाव तुला राशि के जातकों पर क्या देखने को मिलेगा, इस सारी बातों का विवेचन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। क्योंकि शनि देवता तुला राशि के जातकों के लिए एक योग कारक ग्रह होते हैं और अपने योग कारकत्व के कारण तुला राशि के जातकों के लिए शनि देवता अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करने का काम करते हैं। तो इनके शुभत्व का जो फल है, अस्त होने के कारण वह निष्क्रिय हो गया था, समर्थहीन हो गया था। इस कारण से तुला राशि के जातकों के लिए शनि देवता का उदय होना एक अत्यंत ही लाभकारी परिवर्तन सिद्ध होने जा रहा है और इन सारी बातों का विवेचन इस वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। किसी भी ग्रह का अस्त होना यानी उस ग्रह का बलहीन हो जाना, जब सूर्य देवता किसी भी ग्रह के सन्निकट आ जाते हैं यानी 15 डिग्री के अंतर्गत आ जाते हैं, तो ग्रह अपनी क्षमताओं को खो देता है। वह जितना उसको परिणाम देना चाहिए, उसकी किरणें जितनी धरती पर आनी चाहिए, उस मात्रा में वो नहीं आ पाती है और उसको ऑब्जर्व करने में समर्थ नहीं हो पाता है व्यक्ति। तो इस प्रकार ग्रहों का अस्त हो जाना उनके बल को समाप्त कर देता है, खत्म कर देता है। किंतु जब ग्रह उदय होता है तो पूर्ण बली हो जाता है और अपने बल का, अपने सामर्थ्य का पूर्ण फल प्रदान करने में सक्षम हो जाता है। तो तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए शनि देवता पंचम स्थान में विद्यमान होते हुए इनके लिए काफ़ी अच्छा फल देने का काम कर रहे थे और अस्त होने के बाद कहीं न कहीं आपको आपके पारिवारिक जीवन से, अपने सामाजिक जीवन से, प्रॉपर्टी के कार्यों में, आपकी माता और माता से रिलेटेड कार्यों में, माता के स्वास्थ्य में, प्रेम संबंधों में, संतान इत्यादि से रिलेटेड मामलों में, निवेश और उससे होने वाले लाभ इत्यादि मामलों में, लॉटरी इत्यादि के द्वारा जो होने वाला अनसर्टेन गेन्स है उनमें, और आपके मानसिक स्वास्थ्य में, इन सारी चीज़ों में कहीं न कहीं प्रतिकूल प्रभाव देने का काम कर रहे थे। और यह प्रतिकूलता शनि के अस्त होने के कारण बनी हुई थी। किंतु अब शनि देवता आपके लिए पंचम भाव पर स्थित होते हुए अच्छा परिणाम देने का काम करेंगे। यह किस प्रकार से अच्छा परिणाम देंगे, इन सारी बातों का विवेचन हम कर रहे हैं। शनि देवता आपके पंचम भाव में है। पंचम भाव प्रेम संबंधों का होता है, पंचम भाव अनसर्टेन गेन्स का होता है, पंचम भाव संतान सुख का होता है, हमें निवेश से जो लाभ मिलता है उसका होता है। अब वह निवेश चाहे जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र से संबंधित होता है। तो यदि आप निवेश किए हुए हैं तो अब शनि देवता कुंभ राशि में उदय होकर के आपको निवेश में सफलता दिलाने का काम करेंगे। संतान और संतान से जुड़े मामलों में भी आपको अच्छी खबर देखने को मिलेगी। यानी कहीं न कहीं यदि जो संतानहीन पुरुष हैं, महिला है, उनके लिए संतान प्राप्ति का सुंदर योग बन करके आएगा। और यदि आपका संतान, आपका पुत्र पुत्री जो भी है वो किसी शिक्षा प्रतियोगिता दे रहा है तो उसके द्वारा भी आपको सफलता से संबंधित खुशखबरी देखने को मिल सकती है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आने का काम इस समय करेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल देखने को मिलेगा। वह आपके पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो अथवा जीवन का जो भी क्षेत्र हो, उसमें आपके मन और चित्त में आह्लाद और प्रसन्नता बनी रहेगी। शनि देवता की दृष्टि सप्तम स्थान पर भी जा रही है।
सप्तम स्थान आपके दाम्पत्य जीवन का है, आपके पार्टनरशिप का है, आपकी बिजनेस व्यवसाय का है। तो शनि देवता जब अस्त हो गए थे तो आपने अनुभव किया होगा कि आपका जो चलता हुआ बिजनेस है, व्यापार है, कहीं ना कहीं मंदा पड़ गया था। पार्टनरशिप में कुछ ऐसी दिक्कत परेशानी आ गई थी, आपके पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्याएं आ गई होंगी, अथवा आप कहीं भी कोई पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं, उनमें तमाम झंझावात और तमाम दिक्कतें आपको देखने को मिल रही होंगी। किंतु अब यह शनि देवता पंचम स्थान में स्थित होते हुए आपकी पार्टनरशिप और आपके व्यवसाय की स्थिति को सुदृढ़ करने का काम करेंगे। आप अपनी निर्णय क्षमता के द्वारा अपने व्यवसाय में, अपने पार्टनरशिप में और अपने दाम्पत्य जीवन में जो भी समस्याएं चल रही थी, उन समस्याओं का निराकरण करने में आप सक्षम हो सकेंगे, क्योंकि शनि देवता पंचम स्थान पर विद्यमान होते हुए सप्तम स्थान पर दृष्टि देते हुए आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। सप्तम स्थान पर आपके गुरु देवता भी विद्यमान है, तो कहीं न कहीं आप गुरु देवता के आशीर्वाद की भी अनुभूति करेंगे। कोई लोन इत्यादि से संबंधित आपको लाभ मिल सकता है। बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो वो भी आपको गुरु देवता दिलाने का काम करेंगे। फिलहाल हम शनि देवता की बात कर रहे हैं, तो शनि देवता की दृष्टि 11 भाव पर जाएगी। 11 भाव मनोकामना सिद्धि का होता है, बड़े भाइयों का होता है, आपकी मित्र मंडली का होता है, आपके शुभचिंतकों का होता है, आपकी मनोकामना सिद्धि का होता है। और यदि आपका कोई कार्य पेंडिंग हो तो उसे पूर्ण करने का भाव भी 11 भाव होता है। तो शनि देवता आपकी जो भी पेंडिंग कार्य हैं, जो कि किसी अवरोध, विरोध, बाधा, बंधन के कारण रुक गए थे, उसे सफल करने में आपका सहयोग करने का काम करेंगे। मित्र मंडली के साथ आपका जो नाता है वह अत्यंत ही प्रगाढ़ होगा, उनसे आपको सहयोग मिलेगा, आपके लाभ की स्थिति भी सुदृढ़ होगी और आप अच्छे लाभ और मुनाफा को देखेंगे। जीवन का जो भी क्षेत्र हो उसमें आपको अच्छा लाभ और अच्छा मुनाफा आपको देखने को मिल सकता है। जो लोग नौकरी इत्यादि में हैं, नौकरी में स्थानांतरण चाहते हैं, नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, तो शनि देवता उनकी इस मनोकामना को सिद्ध करने के लिए 11 भाव पर दृष्टि दे रहे हैं और यह 11 भाव पर दृष्टि दे करके आपके इस मनोकामना को सिद्ध करने का भी काम करेंगे। शनि देवता उदय अवस्था में शुक्र देवता के साथ में है, अर्थात आपके लग्न के स्वामी और आपके पंचम भाव के स्वामी एकत्र पंचम भाव में विद्यमान है। मतलब यह है कि आपके लग्न और पंचम भाव के स्वामी का एकत्र विद्यमान होना आपके जीवन में गुड लुकिंग पर्सनालिटी, अच्छा स्वास्थ्य और आपके पर्सनालिटी में एक चार्म पैदा करने का काम करेगा। और अपनी पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व के दम पर आप अपने जीवन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने का काम करेंगे। आपके लोगों के साथ संबंध जो हैं प्रगाढ़ होंगे और आप जीवन में तरक्की करेंगे। अनसर्टेन गेंस होगा। एजुकेशन के क्षेत्र में आपको नई ऊंचाई मिल सकती है, नई दिशा मिल सकती है, नई सफलता मिल सकती है और जीवन के हर क्षेत्र में आपको संघर्ष से सफलता की तरफ रुख आपका मुड़ने का काम करेगा। शनि देवता द्वितीय भाव पर भी दृष्टि दे रहे हैं। द्वितीय भाव आपके धन भाव का द्योतक स्थान है, अर्थात आप धन के मामले में कहीं ना कहीं जो कमी देख रहे थे उस स्थिति में अब सुदृढ़ होने का काम करेगा। आपने अनुभव किया होगा कि कहीं आपने निवेश किया है, उस निवेश से आपने जो सोच रखा है वो स्थिति नहीं बनते हुए दिख रही है। आपके पैसा डूबने की कगार पर आ गया है, पैसा रुक गया है और जो आपने निवेश किया है उससे आपको बेनिफिट की जगह आपको लॉस दिख रहा है। ये स्थितियां शनिदेव के अस्त होने के कारण पिछले 1 सवा महीने में बनी थी, किंतु
अब शनि देव उदित होकर के और धन भाव पर दृष्टि दे करके आपके उस धन के द्वारा आपको प्रभुत लाभ दिलाने का काम करेंगे। किंतु एक चीज आपको सावधान रहने की, सावधानी रखने की आवश्यकता है। आप अपनी वाणी के अंतर्गत, आपके अंतर्गत कटुता न आए, इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि शनि देवता की दृष्टि आपके वाणी स्थान पर जाकर के कहीं न कहीं आपके वाणी में कटुता ला सकता है, भद्दगी ला सकता है, और अपशब्दों के प्रयोग से आप बचे रहें तो आपके जीवन में तरक्की और उन्नति अवश्य ही देखने को मिलेगी। परिवार में सामर्थ्य और सामंजस्य का जो अभाव आपने देखा है पिछले 1-1.25 महीने के अंतर्गत, वो स्थितियां अब आपको बदली हुई सी नजर आएंगी। परिवार के लोग एक दूसरे के साथ पारस्परिक प्रेम और सद्भाव का परिचय देंगे और परिवार में एक सहृदयता, प्रेम और सद्भाव की स्थिति बनी रहेगी। कुल मिलाकर के शनि देवता का अस्त होने से जो दिक्कतें, परेशानियां आपको आपके दांपत्य जीवन से संबंधित, आपके इनकम से संबंधित, व्यापार से संबंधित और धन से संबंधित आ रही थी, वो दिक्कतें अब आपके लिए अच्छी स्थिति का निर्माण करेंगी, क्योंकि शनि देवता 18 मार्च 2024 से उदित अवस्था में आ गए हैं और यह उदित अवस्था के शनि देवता आपके जीवन में ऊंचाई और तरक्की को लाने का काम अवश्य ही करेंगे। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कि मंगल देवता भी पंचम स्थान में विद्यमान है, यानी कि शनि और मंगल का जो युति बन रहा है। मंगल भी एक पापग्रह है और आपके धन भाव के स्वामी हैं, तो धन स्थान के स्वामी और पंचम स्थान के स्वामी का एकत्र होना, यह भी एक प्रकार का लक्ष्मी योग का निर्माण करता है। यानी कि आपके लिए लक्ष्मी प्राप्ति से संबंधित जो भी मामले हैं उसमें इस समय आपको काफी अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है। पैसे रुपए के लेन देन और पैसे रुपए से संबंधित मामलों में आपको काफी अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको शनि और मंगल की जो यह युति है, इस युति से आपको अपने क्रोधी मिजाज और पित्त की अधिकता से बचने की आवश्यकता है। आप किसी पर क्रोध करके अचानक से आक्रामक रवैया न अपनाएं तो ही बेहतर है। अपने मानसिक स्थिरता और अपने सोच को आप सकारात्मक बनाए रखें तो आपके जीवन में ही प्रगति आएगी, क्योंकि पंचम स्थान पर शनि और मंगल दो पापग्रह विद्यमान होना कहीं न कहीं आपके मिजाज में थोड़ा सा आक्रामकता, थोड़ा सा एग्रेशन इत्यादि का संचार कर सकता है। तो इस चीज से आप बचे रहें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।